नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। जैसा कि इस वीडियो में मैंने कहा था कि मार्केट में हल्का फुल्का पॉज लग सकता है, मार्केट एक रेंज बाउंड मोमेंटम में रह सकता है। तो 21,700 से लेकर 21,650 640 के आसपास मार्केट घूम सकता है, ऐसा मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आइए चार्ट्स पर देखते हैं और क्या ऐसा हुआ है। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर देखने को मिलता है। मार्केट गैप अप ओपन होता है, जो लॉजिक के हिसाब से जो वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर गैप अप ओपन होता है। यहाँ पर सस्टेन करता भी है, 2-3 कैंडल्स यहाँ पर 21,700 के ऊपर सस्टेन करता है, लेकिन वापस से एक बड़ी सी कैंडल में नीचे गिरावट आती है और जैसे ही ये 21,700 ब्रेक करता है तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि यहाँ से अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट और भी नीचे आ सकता है, 21,640 तक यहाँ पर इस जोन में सपोर्ट बना सकता है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया था कि अगर यहाँ से मार्केट यहाँ पर सस्टेन करता है, लेकिन ये वापस से एक कैंडल बनती है और 21,700 जैसे ही ब्रेक होता है 21,700, तो ये मार्केट यहाँ तक सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पर नीचे ड्रिफ्ट होगा। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर होता है और यहाँ पर सपोर्ट भी बनता है एग्जैक्ट वहीं पर 21,640 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेता है, 650 के आसपास, और वहीं से मार्केट एक बाउंस दिखाता है और अगेन 21,700 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिलती है। तो हमारा लॉजिक इस वीडियो में जो बताया गया था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर मार्केट ने बिहेव किया है। अब बात करते हैं आगे क्या होगा, मंडे को क्या हो सकता है मार्केट कौन सा डायरेक्शन ले सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चाहे तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको लाइव मार्केट में इस तरह से अपडेट्स देता रहता हूँ और लाइव कमेंट भी देता रहता हूँ कि जो भी सिनेरियो बन रहा है वो सब यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है, मंडे को क्या हो सकता है, नेक्स्ट मूव निफ्टी में क्या आ सकता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी भी सिंपल है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा चॉपीनेस यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कंजेशन था और फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वापस गिर गया। अगेन एक बार कोशिश की, अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, वापस नीचे गिर गया, अगेन यहाँ से सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पर ऊपर। मतलब ये जो जोन जो पूरा है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ड्रामा हो रहा है और ये कंटिन्यू रह सकता है। मैंने पिछले वीडियोज़ में भी कहा था कि ये 2 महीने जनवरी फरवरी तक मार्केट इसी जोन में यहाँ पर नाटक कर सकता है, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, आने वाला है इलेक्शन। तो इस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो सकता है, इसी जोन के अंदर मार्केट को घुमाया जा सकता है और फिर जो इलेक्शन का रिजल्ट्स आएगा उसके हिसाब से मार्केट में अलग ही मूव आ सकते हैं। ये सब कुछ मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो उसी के चलते यहाँ पर हम इस जोन के अंदर ही कारोबार करने की सोचेंगे, लेकिन हम इतनी बड़ी रेंज तो ट्रेड नहीं कर सकते, हमें इंट्राडे लेवल्स भी चाहिए। तो इंट्राडे लेवल्स की बात करते हैं तो आ जाइए सीधे 15 मिनट्स के चार्ट पर, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे समझने की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंपली देखिए एक सपोर्ट तो यहाँ पर है अभी भी 21,600 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है और यहाँ पर अच्छा खासा इम्बैलेंस के साथ मार्केट ऊपर गया था, मतलब तेज़ी से 21,600 से मार्केट अगेन बाउंस यहाँ पर हुआ है, लेकिन अभी उसको टेस्ट नहीं किया गया है। अगर वो टेस्ट करता है, मतलब अगर ये लेवल हाई नहीं तोड़ता है, 700 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता और वापस नीचे गिरता है, तो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ से लेकर हम यहाँ पर फिब लगाते हैं तो हमें क्लियरली यहाँ पर ये लेवल मिलते हैं कि 600 के, मतलब 50% का जो लेवल है 625 का, अगर वो भी ब्रेक होता है, ये जो सपोर्ट है आखिरी में ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना है 40% टू 50% के बीच में, जो मैंने बताया था 640 टू 650 के आसपास, ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट यहाँ तक ड्रिफ्ट होगा 21,600, जो कि 60% का रिट्रेसमेंट लेवल है इस लेग का, ये लेग का 60% का रिट्रेसमेंट लेवल है यहाँ पर। तो मतलब गैप डाउन अगर ओपन होता है, सिंपल ध्यान रखिएगा, गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर एक हल्का फुल्का सपोर्ट है। अगर ये फेल हो जाता है तो फिर मार्केट 600 तक भी मार्केट आसानी से जाएगा, 21,600 21,580 तक भी मार्केट जा सकता है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है, ये लेवल तक, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, सपोर्ट यहाँ पर है, डेफिनेटली एक सपोर्ट है यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक बार सॉरी, ये सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल के नीचे आता है, ये लेवल के नीचे आता है, तो सीधा मार्केट यहाँ पर आएगा और यहाँ से मार्केट में अगेन एक बाउंस उछाल आ सकता है और अगर ये उछाल सस्टेन हो गया तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है।
लेकिन अगर ये फेल हो जाता है, समझ लो यहाँ पर आने के बाद, यहाँ आने के बाद मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता और ये फेल होता है, तो सीधे 600 तक, 580 तक मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये वाला लेवल आ सकता है और फिर अगेन यहाँ पर हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल मैं यहाँ पर चॉपीनेस ही देख रहा हूँ, यहाँ पर और कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलने वाले हैं आने वाले महीने में। तो यहाँ पर क्लियर कट है कि मार्केट थोड़ा नॉइजी बिहेव कर सकता है। अब बात करते हैं ऊपर, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये जो डिप आया है, ये जो करेक्शन आया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो करेक्शन आया है अब ये करेक्शन यहाँ पर ऊपर बाउंस तो कर दिया है यहाँ पर, अब इसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इस हाई को ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट लेवल इस जोन में आएगा, ये वाला 21,800 का जो लेवल है, ये हमारा टारगेट रह सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर गैप अप ओपन होता है तो दिस विल बी द फर्स्ट टारगेट, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, वापस गिरावट आ गई और राउंड नंबर भी है 21,800, तो दिस इज़ द रेजिस्टेंस जोन। यहाँ से मार्केट अगेन एक नीचे साइड आ सकता है, एक अगेन करेक्शन आ सकता है, मतलब चॉपीनेस यहाँ पर कंटिन्यू रह सकती है। क्लियर है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और इसके ऊपर निकलना शुरू करता है तो वी कैन ट्राई फॉर दिस 21,800। तो सिंपल है, लॉजिक सिंपल रखिए, ज़्यादा उम्मीद मत करिए यहाँ पर कि मार्केट वन डायरेक्शनल मूव देगा, नहीं देगा। अभी फ़िलहाल मार्केट रेंज बाउंड मोमेंटम ही फंसा है और फंसा रहेगा। अब इसका कंफर्मेशन हम लेंगे ओपन इंटरेस्ट डेटा को देखकर, समझेंगे कि क्या दिखा रहा है हमें ओपन इंटरेस्ट डेटा। तो सबसे पहले तो निफ्टी, हाँ जी 11 जनवरी करेक्ट। तो यहाँ पर हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि भाई यहाँ पर 21,800 पर रेजिस्टेंस है, जो मैंने बताया आपको अभी कि ऊपर जाता है तो वहाँ पर ये रेजिस्टेंस डेफिनेटली हमको फेस करने को मिलेगा। ये वाला जो जोन है यहाँ पर, ये जो जोन है, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है 21,800 के आसपास। तो ये डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर यहाँ पर भी गैप अप ओपन होता है या यहाँ से ऊपर चलना शुरू करता है तो दिस विल बी द रेजिस्टेंस। यहाँ से एक और डिप आ सकता है। क्लियर है। ओपन इंटरेस्ट हमको यही बता रहा है। नीचे यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, देखिए 21,700। अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है 21,700 पर, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 21,500 पर सपोर्ट है और यहाँ पर 21,600 पर सपोर्ट है, हल्का मुल्का इंटरमीडिएट सपोर्ट। तो 21,500 से नीचे तो नहीं जाने वाला है और यहाँ पर 21,800, मतलब आप देख सकते हो इक्वल मात्रा में। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लियरली इक्वल मात्रा में हर जगह पर कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हो रखी है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सब कुछ एक जैसा ही है। यहाँ पर भी बड़ा है, यहाँ पर भी ज़्यादा राइटिंग है, यहाँ पर मतलब ओवरऑल न्यूट्रल स्टेट में है। रेंज बाउंड मोमेंटम है, क्लियरली हमको यही दिखा रहा है मार्केट। और अगर पुट कॉल रेशियो की बात करते तो पुट कॉल रेशियो भी हमें सिंपली यहाँ पर यही दिखा रहा है 0.88, जो बिल्कुल एक हल्का सा बेरिशनेस है, लेकिन 0.1 के आसपास है, जो कि न्यूट्रल स्टेट दर्शाता है। वो बेरिशनेस इसीलिए यहाँ पर है क्योंकि इस स्विंग के नीचे है, ये स्विंग है उसके नीचे है मार्केट, यहाँ पर जो ऑल टाइम हाई था उसके नीचे है यहाँ पर, इसलिए हल्का सा बेरिशनेस है। बाकी ओवरऑल 0.88 मतलब 0.9 ऑलमोस्ट 1 के करीब है, तो न्यूट्रल स्टेट दिखा रहा है मार्केट। तो यही ओवरऑल जो मैं रीज़न बता रहा हूँ कि मार्केट इसी जोन के अंदर मार्केट घूमता हुआ देखने को मिल सकता है हमें। तो कॉशियसली हमें ट्रेड करना है। तो अब इंट्राडे लेवल्स की फटाफट बात कर लेते तो इंट्राडे लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने बता दिया। 21,600 पर अगर आता है मार्केट और यहाँ पर कुछ ऐसे दिखा रहा है तो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। और अगर ऊपर चलता है तो 21,800 का जो लेवल है, ये वाला जो जोन है, ये वाला हमारा रेजिस्टेंस जोन रहेगा। दिस विल बी द रेजिस्टेंस जोन। यहाँ से हम मार्केट में अगेन एक डिप देख सकते हैं। और अगर फर्दर इस लेवल को भी तोड़ देता है, 21,600 को मार्केट तोड़ देता है, तो फर्दर 21,500 पर डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 21,500 पर, यहाँ पर हम डेफिनेटली बाय करना चाहेंगे इंट्राडे में। तो ये हमें इस तरह से बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर भी बाउंस आ सकता है। तो सिंपल है लॉजिक्स, आप लेवल टू लेवल काम करिए, ज़्यादा प्रेडिक्शन में ना पड़िए। कौन से लेवल पर क्या हो रहा है वही बस वो देखकर छोटे मोटे स्कैल्पिंग ट्रेड लीजिए। डायरेक्शनल मूव में अभी मज़ा नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। ठीक है। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, क्लैरिटी मिली है क्या नहीं। एक और चीज़, मेरा अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू पूछता है मैं कौन से डायरेक्शन में बायस्ड हूँ, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मार्केट को थोड़ा ऊपर जाना चाहिए।
दिस इज़ माई व्यू, बिकॉज यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट था कल यहाँ पर, उसके बाद मार्केट में गैप अप ओपन हुआ और मैंने बताया था कि ये चोक होगा, दिस विल बी द चोक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड चल रहा था लेकिन यहाँ पर उसने तोड़ दिया, तो दिस इज़ अ चोक। चोक बनने के बाद मार्केट रीटेस्ट करने आया, रीटेस्ट करके यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था और यहाँ पर सपोर्ट लिए और मार्केट ऊपर गया। तो ओवरऑल यहाँ पर ये कंटिन्यू कर सकता है यहाँ पर ऊपर जाने के लिए, लेकिन उसको ये लेवल तोड़ना पड़ेगा अगर मार्केट को फर्दर ऊपर जाना है। जो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर हमको कल को देखने को मिल सकता है, मतलब इंट्राडे में ये दिस विल बी दिस कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है। फिर अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर पाता है 21,700 तो फर्दर ऊपर जा सकता है, वो बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं, लेकिन ओवरऑल हमें लेवल्स पता है क्या करना है, कौन से लेवल पर किस तरह से रिएक्ट करना है। सो दिस इज़ द अगर फ्लैट ओपन होता है, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर फ्लैट ओपन होता है तो कोई भी जल्दबाजी मत करने का, क्योंकि दोनों साइड में आपको ट्रैप किया जा सकता है। यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन होता है तो हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से इसको ये नीचे तोड़ेगा, ये ट्रैप हो सकता है, दिस कैन बी अ ट्रैप। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है दिस कैन बी अ ट्रैप, यहाँ पर हल्का फुल्का बाउंस आएगा और फिर तोड़ देगा और 600 तक घुस जाएगा अगर फ्लैट ओपन होता है तो। और अगर समझ लो फ्लैट ओपन होकर या फिर गैप डाउन ओपन होकर, हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर सीधा यहाँ पर आता है फटाक से, और यहाँ से अगर बाउंस तुरंत इमीडिएटली रिवर्सल आ जाता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये भी क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने बाइंग किया है, जिन लोगों ने अपॉर्चुनिटी मिस की है, वो लोग यहाँ पर एक और बार कोशिश करेंगे और तुरंत मार्केट को ऊपर फेंक देंगे, ऊपर पुश कर देंगे। लेकिन अगर बहुत टाइम लगता है, अगर मार्केट नीचे आता है और यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, जल्दी ऊपर रिवर्सल नहीं आता है, दैट मीन्स कि ये सपोर्ट जो है ये टूटने वाला है, 640 650 का सपोर्ट टूटने वाला है और मार्केट जाएगा 600 तक, 21,600 तक मार्केट जा सकता है। क्लियर है? तो होप मैंने सारा लॉजिक, जितनी भी प्रोबेबिलिटी है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है वापस से देखिए पूरा वीडियो, शांति से देखिए, कम स्पीड से देखिए, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या हो सकता है मार्केट में। ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। तो अगर इस वीडियो में वैल्यू दिख रही है तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है मार्केट योगी और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।